हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी ऑल आउट का क्लास 7 का साइंस का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? कवकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कवकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी वृद्धि हेतु वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त है। ये उन स्थानों पर उगते हैं जो नर्म और आर्द्र हो। तो सत कथन का चयन करें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। केवल एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? घटपर्णी पादप का उदाहरण है। घटपर्णी पादप उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों का। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सही मिलान कीजिए। क्या क्वेश्चन है? सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए। जोक परजीवी, शंडियु कीटभक्षी, कवक मृतजीवी, राइजोबियम सहजीवी संबंध है। सहजीवी संबंध है। तो इसमें सब सही है। उपयुक्त क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जोक क्या है? परजीवी है। शंडियु कीटभक्षी है। कवक मृतजीवी है। राइजोबियम सहजीवी है। तो सब क्या है? सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? घटपर्णी के निम्नलिखित में कौन सा एक भाग घटक के रूप में रूपांतरित होता है? तो कौन होता है रूपांतरित? पत्ती। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पादपों की खाद्य फैक्ट्रिया होती है। तो पादपों की खाद्य फैक्ट्रिया क्या होती है? पत्ती होती है। क्या होती है? पत्ती। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से बनते हैं। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी होती है। तो असत कथन का चयन करें। असत कथन का चयन करें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कीटभक्षी पादप का उदाहरण नहीं है। कीटभक्षी पादप का उदाहरण नहीं है। वीनस फ्लाई, सेंड्यू, पीचर प्लांट, कसकूटा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कसकूटा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 8 नंबर। कितना नंबर होगा? 8 नंबर। क्वेश्चन क्या है? अभिकथन ए सूर्य के सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। कारण आर पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और इसे भोजन के रूप में संचित करते हैं, जिसका उपयोग बाद में अन्य जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। तो सही विकल्प का चयन करें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? पाचन के संबंध में निम्न में कौन सा कर्म सही है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मुख गुहिका, ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांत और बृहदांत। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आहार नाल का भाग नहीं है? आहार नाल का भाग नहीं है। तो कौन नहीं है? अग्नाशय। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची ए को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए एवं दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? 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 तो जीवाणुओं का विनाश करता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा। सलेस्मा क्या करता है? तो अमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा करता है। तो इसका क्या आ जाएगा? इसका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जठर रस क्या करता है? जठर रस का काम क्या है? तो जठर रस का काम क्या है? प्रोटीन का विघटन। तो ऑप्शन इसका पहला आ जाएगा। पित्तरस क्या करता है? तो वसा के पाचन में उपयोगी करता है। पित्तरस क्या करता है? वसा के पाचन में उपयोगी करता है। तो इसका तीसरा हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? अगला क्वेश्चन है दृढ़ रोम के संदर्भ में
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह बृहदान्त्र के आंतरिक भित्ति पर होती है। ये भोजन अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल असत्य कथन का चयन करें तो केवल एक असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 13 नंबर। कितना नंबर होगा? 13 नंबर। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंड का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। तो सत्य कथन का चयन करें तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एक और दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है? अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? खाद्य रिक्तकाय में। खाद्य रिक्तका, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टारफिश का आहार है। इस स्टारफिश का आहार क्या होता है? कठोर कवच वाले जंतु। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो कहाँ होता है पित्त का निर्माण? यकृत में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग किंग का क्या लाभ है? विभंग किंग का क्या लाभ है? तो इसका लाभ क्या होता है? ये पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा सही सुमेलित है? चालन, वायु एवं जल में ऊष्मा स्थानांतरण, संवहन, ठोस में ऊष्मा स्थानांतरण, विकिरण, ऊष्मा स्थानांतरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं। कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं क्योंकि सदियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं क्यों? ऊन उष्मारोधी है। इसमें रेशे के बीच वायु फंसी रहती है। तो सही कथन का चयन करें। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरा 21 नंबर। क्वेश्चन है ऊष्मा और उसके स्थानांतरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मा अधिक तापमान वाले पिंड से कम तापमान वाले पिंड की ओर प्रभावित होती है। गहरे रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तु की तुलना में कम ऊष्मा अवशोषित करती है। ऊपर दिए कथनों में कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरा 22 नंबर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दही, नींबू का रस एवं सिरके का स्वाद खट्टे होता है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा की प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एसियर से हुई है। असत कथन का चयन करें। असत कथन का चयन करें तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। केवल 2 और केवल 3 असत है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? गुड़हल की पंखुड़ी मैजेंटा, लिटमस पेपर लाल, फिनोल्फथेलिन रंगहीन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें सभी क्या है? सुमेलित है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभिक्रिया में सद्रव्य ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इसमें निर्मित नए पदार्थ की प्रकृति उदासीन होती है। इस अभिक्रिया में लवण एवं जल निर्मित होते हैं। तो सत कथन का चयन करें। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मेरा अगला क्वेश्चन क्या है? मृदा की अत्यधिक अम्लीयता का निवारण किया जाता है। बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, सोडियम कार्बन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित अम्लता, मिल्क ऑफ मैंगनीज, चींटी का डंक, मेलामाइन, अम्लीय मृदा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्षारीय मृदा, जैविक पदार्थ। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चींटी का डंक।
चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है और मेलामाइन दिया, तो ये क्या है, गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए फॉर्मिक अम्ल किससे संबंधित है। तो फॉर्मिक अम्ल किसमें होता है, चींटी के डंक में, तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है, 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 तो पालक में, तो इसका 3 हो जाएगा। एस्कार्बिक अम्ल किसमें होता है, एस्कार्बिक अम्ल किसमें होता है, आंवला में। और टार्टिक अम्ल किसमें होता है, कच्चा आम में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अपाचन निम्न में से किसके कारण होता है। तो किसके कारण होता है, आमाशय में अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रभावित की जाए, इसमें प्रभावित किया जाता है, क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है, मोम का पिघलना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत कथन का चयन करे, असत कथन का चयन करे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जंग से रोकथाम हेतु लोहे के जल एवं ऑक्सीजन दोनों से बचाकर रखना अनिवार्य नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो क्या है, पानी में चीनी का घुलना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कीजिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर उत्क्रमणीय होता है और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और किसी भी पदार्थ का जलना हमेशा एक रासायनिक परिवर्तन होता है जिसके साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है, और लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों की उपस्थित आवश्यकता होती थी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यीस्ट के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वायवीय शोषण करता है, ये शोषण के दौरान ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण करता है, इसका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है, तो असत कथन का चयन करें, असत कथन का चयन करें, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, केवल एक एवं दूसरा। अगला क्वेश्चन क्या है, अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन होती है क्योंकि पेशियों में वायवीय शोषण के कारण लैक्टिक अम्ल संचय के कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने के कारण असत कथन का चयन करें, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, केवल एक और तीसरा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है शोषित वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है, तो कितना होता है, 21% एवं 0.04%, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, पादपों, अगला क्वेश्चन है पादपों में शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वायु में ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं, पादपों में ग्लूकोज का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है, तो सत कथन का चयन करें, सत कथन का चयन करते इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा, सभी सत्य है। वायु शोषण में निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, तो किसका अनिवार्य है, हाँ, वायवीय शोषण के निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, तो किसका अनिवार्य है, ऑक्सीजन का, किसका अनिवार्य है, ऑक्सीजन का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरा, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत कथन का चयन करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और ये रक्त में ऑक्सीजन का वहा करता है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हाइड्रा के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, भोजन एवं ऑक्सीजन की पूर्ति जल द्वारा होती है, इससे परिसंचरण हेतु रक्त के समान तल
तरल की आवश्यकता नहीं होती है तो असत कथन का चयन करें। असत कथन का चयन करें तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मिलान कीजिए। रंध्र, रंध्र क्या करता है, रंध्र क्या करता है, जाइलम, मूल रोम, फ्लोएम। तो रंध्र का काम क्या है, वाष्पोत्सर्जन, तो इसका क्या आ जाएगा, दूसरा से आ जाएगा। जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम क्या है, जल का परिवहन। और फ्लोएम का काम क्या है, भोजन का परिवहन। और मूल रोप का क्या है, जल का अवशोषण, जल का। रंध्र का काम क्या है, वाष्पोत्सर्जन। जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम क्या है, जल का परिवहन। और मूल रोम का काम क्या है, मूल रोम का काम क्या है, तो जल का अवशोषण। और फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है, भोजन का परिवहन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा रक्त का कार्य नहीं है, रक्त का काम नहीं है, तो कौन नहीं है, पचित भोजन को बृहदान से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया, किसने किया, विलियम हार्वे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है मेरा, अपोहन डायलाइसिस जिसके कार्य संपादन हेतु उपयुक्त होता है वह है, तो वह क्या होता है, वह होता है विक्रक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, मानव यूरिया, मछली यूरिक अम्ल, सर्प अमोनिया। तो सही कौन है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, केवल केवल सी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। कायिक प्रबंधन, स्पाइरोगेरा, मुकुलन, मांस खंडन, हाइड्रा, बीजाणु निर्माण, गुलाब। तो सही सुमेलित कीजिए। तो कायिक प्रबंधन किस में पाया था, गुलाब में, तो इसका किससे आ जाएगा, 4 से। एक का 4, एक का 4 है तो ये दोनों नहीं होगा। और मुकुलन किस में होता, हाइड्रा में, तो इसका 3 हो जाएगा। बी का तीसरा, तो बी का तीसरा इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्थर चट्टा बायोफिल्म में खंडन प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। ब्रायोफिल्म की प्रत्येक कलिका मुकुलन नए पदार्थ को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। तो सत कथन का चयन करें, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन क्या है, नए, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन, नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होती है, तो क्या होता है, कायिक प्रबंधन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है, नहीं है तो कौन नहीं है, कौन नहीं है, तो पपीता, ऑप्शन डी हो जाएगा। परिपक्वन होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, तो किस में हो जाता है, फल में, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दिन कहा जाता है, तो एक दिन कहा जाता है एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। सरल लोलक में आवर्ती गति का उदाहरण है, तो सत कथन का चयन करें, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोनों क्या है, सत है। निम्नलिखित में कौन सा समय का मापन की युक्ति है, धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट में चलती है। इसके पश्चात 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट में चलती है, तो कार द्वारा तय की दूरी होगा, कार द्वारा तय की दूरी होगा, कार द्वारा तय की दूरी क्या होगा। तो पहली स्थिति में हम लोग दूरी निकालते हैं d1, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 40 गुने 15/7 मिनट है, तो घंटा बन लेंगे, सॉरी 15 मिनट है तो घंटा में 60 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, तो 40 गुने 0.25 आएगा, 1/4 0.25, तो कितना आ जाएगा इसका 10 किलोमीटर। और दूसरा स्थिति में हम लोग दूरी निकालेंगे, तो दूरी और चाल कितना है 60 और समय कितना है 15, तो 15 बटे कितना 60 हो जाएगा।
60 हो जाएगा, तो 60 से 60 कैंसिल, कितना होगा 15। तो D1 D2 पूछा है टोटल दूरी, तो 10 + 15 कितना हो जाएगा 25। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 25 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निर्भर करता है तार के पदार्थ धातु जिसमें यह बना है, तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका मेरा डी हो जाएगा, सभी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, निम्नलिखित में से किसमें पारे के वाष्प का प्रयोग होता है, प्रदीप्त नलिका, CFL, LED। तो कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, एक और दूसरा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर कुंडली का चुंबक क्या होता है, कुंडली का चुंबक समाप्त हो जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो क्या होता है, वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इसमें विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का प्रयोग चुंबक के निर्माण में किया जाता है, तो कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन स्थिति में हो तो परिपथ बंद होता है, जब स्विच ऑफ स्थिति में हो तो परिपथ खुला होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए एवं दूसरे कथन को आर कहा जाता है। अभिकथन, अवतल लेंस को ऑफसाइड लेंस भी कहा जाता है, कारण आर, ये आपतित प्रकाश की किरणों को अंदर की ओर मोड़ देता है। तो कुट कौन सा सही है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कितने कथन असत्य है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अवतल लेंस सदैव उल्टा आभासित है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा वास्तविक साइज में छोटा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, केवल दूर असत्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरा, राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है तो राम तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, तो कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण दंत चिकित्सा द्वारा प्रयोग होता है। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग होता है। समतल दर्पण सीधा तथा बीम के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, मोटर वाहनों में पास दर्पण में किस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बनता है, किसका बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं, अवतल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो कौन सा सत्य है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंध होते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघटन अन्य श्रृंखला को प्रभावित करता है, तो असत कथन का चयन करें। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, केवल पहला असत है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किसकी अगला क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद का नाम है, तो क्या ह्यूमस, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें गतिक सजीव इकाई के रूप में जाना जाता है, किसे जानते हैं, वन को, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है,
सलज होता है तो क्या होता है, एकत्रित किया गया ठोस मल, ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को, ऑप्शन ए हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इससे अगले वीडियो में हम लोग क्लास 8 का NCERT ऑल आउट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।